प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आप इसके व्याकरण के प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि भाषा से के अंतर्गत आता है। तो हमने आज शुरू करना है भाषा से के अंतर्गत पहला प्रश्न। ये है, हमें इसमें कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उसका बहुवचन रूप लिखना है। कोष्टक में हमें एक वचन दिया गया है और हमको वाक्य के अनुसार उस शब्द का बहुवचन रूप लिखना है। तो शुरू करते हैं हम अपना भाषा से के अंतर्गत पहला प्रश्न। तो ये है भाषा से के अंतर्गत आता है और आपको पता है कि पाठ के जो व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न, और इसे आपको अपने पाठ्य पुस्तक में ही करना है। कोष्टक में लिखे शब्द के बहुवचन रूप लिखकर वाक्य के खाली स्थान में लिखो। लिखते हैं, कोष्टक में लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखकर वाक्य के खाली स्थान में लिखो। वाक्य के खाली स्थान में लिखो। तो हमारा पहला वाक्य है, क नीम की सूखी रिक्त स्थान डालने से गर्म रिक्त स्थान में कीड़ा नहीं लगता। शब्द दिए गए हैं पत्ती और कपड़ा। तो इसमें से हम इसका बहुवचन रूप लिखेंगे। कौन कौन से शब्द हैं? पत्ती और कपड़ा। तो शुरू करते हैं। तो लिखेंगे पत्ती का पत्तियां हो जाएगा, नीम की पत्तियां, नीम की सूखी, पहले मैं रिक्त स्थान लिख देता हूं, फिर इसको भरेंगे। रिक्त स्थान डालने से गर्म, फिर है रिक्त स्थान में कीड़ा नहीं लगता। कीड़ा नहीं लगता, पूर्ण विराम। क्या है? पहला है पत्ती, दूसरा शब्द है कपड़ा। तो हमें पत्ती और कपड़े का बहुवचन रूप वाक्य के अनुसार बनाना है। तो हमें पत्ती और कपड़े का बहुवचन रूप वाक्य के अनुसार बनाना है। तो लिखेंगे नीम की सूखी पत्तियां डालने से। पत्ती का पत्तियां हो जाएगा। और हम जानते हैं जब छोटी की मात्रा लगती है तो अतियों में जो त पे तो आधा त बीच में आ जाता है। नीम की सूखी पत्तियां डालने से गर्म कपड़ा, कपड़ा का कपड़े हो जाएगा बहुवचन, यानी कपड़ों हो जाएगा। गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। कपड़ा का बहुवचन कपड़ों। कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता।
तो हमने कौन कौन सा बहुवचन लिखा है इसका? पत्ती का पत्तियां, कपड़ा का कपड़ों। उसी तरह दूसरे वाक्य पे चलते हैं। हमारा दूसरा वाक्य है, हमें एक स्थान दिया है की मदद करनी चाहिए, की मदद करनी चाहिए, करनी चाहिए, पूर्णविराम, और हमें शब्द दिया है गरीब। तो बहुवचन किसका बनाना है? गरीब का। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो लिखेंगे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीब का बहुवचन। तो फिर से और 3 वाक्य हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। नीम की सूखी पत्तियां डालने से गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। तो पत्ती का बहुवचन पत्तियां, कपड़ा का बहुवचन कपड़ों। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीब का बहुवचन गरीबों। अब हम चलते हैं अपने ग प्रश्न पे। अगला रिक्त स्थान है ग। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के जीवन की रिक्त स्थान दिखाई जाती है, दिखाई जाती है, दिखाई जाती हैं, पूर्ण विराम। शब्द क्या है? झांकी, झांकी। हमें बहुवचन किसका बनाना है? झांकी। तो झांकियां हो जाएगी। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के जीवन की झांकियां दिखाई जाती। झांकियां कैसे लिखते हैं? क में छोटी ई की मात्रा हो जाती है। जब हम बहुवचन बनाते हैं तो आखिरी वाले जो वर्ण में है उसकी बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है और यहां लगाते हैं झांकियां, झांकियां। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के जीवन की झांकियां दिखाई जाती हैं। अगला है घ। मंदिर की रिक्त स्थान की आवाज सुनकर, की आवाज सुनकर वह उठ बैठा, वह उठ बैठा। और शब्द दिया गया है घंटी। तो हमें बहुवचन किसका बनाना है? घंटी। तो घंटियों की आवाज, मंदिर की घंटियों की आवाज सुनकर वह उठ बैठा। घंटी का बहुवचन
घंटियों की, घंटियों, मंदिर की घंटियों की आवाज सुनकर वह उठ बैठा। तो हमने घंटी का बहुवचन रूप लिखा है। तो फिर से एक बार इसको दोहरा लेते हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के जीवन की झांकियां दिखाई जाती है। झांकी एक वचन है, झांकी का बहुवचन झांकियां कहलाता है। मंदिर की घंटियों की आवाज सुनकर वह उठ बैठा। मंदिर की घंटियों की आवाज सुनकर वह उठ बैठा। तो घंटी का बहुवचन घंटियां। घंटी का बहुवचन क्या होता है? घंटियां। एक अंतिम वाक्य और बचा है, इसको भी हम कर लेते हैं, ये भी रिक्त स्थान का। तो अगर राजा दशरथ की, राजा दशरथ की 3 रिक्तस्थान थी और शब्द दिया है पत्नी। राजा दशरथ की 3 रिक्तस्थान थी। पत्नी का पत्नियां, पत्नी का बहुवचन पत्नियां। तो हम लिखेंगे, फिर जब भी आधा शब्द आता है और छोटी ई की मात्रा होती है तो उस आधे शब्द को हम अंदर ले लेते हैं। आपको नियम पता ही है, पत्नियां। तो जो न पे बड़ी ई की मात्रा थी वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है और आधा जो त था उसको हम उसी छोटी ई के मात्रा के अंदर ले लेते हैं। यह नियम है, तो आपको पहले ही पता है। तो राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। पत्नी का बहुवचन पत्नियां। अब हम चलते हैं अपने र के बारे में। र का हम 4 प्रकार से प्रयोग देखेंगे। र का मात्रा के रूप में 4 प्रकार से हम लोग प्रयोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये हमारा है दूसरा प्रश्न। इसका नाम है पढ़ो समझो, पढ़ो और समझो। तो र का सबसे पहले हम वर्ण के रूप में प्रयोग देखेंगे, फिर उसकी 3 मात्राएं जो है वो हम देखेंगे और उनसे बनने वाले शब्दों को भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपना भाषा से का दूसरा प्रश्न, जो है पढ़ो और समझो। तो ये भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें र एक क्या है? वर्ण है। वर्ण में भी किस में आएगा इसका? ये व्यंजन में आएगा। र एक वर्ण है। वर्णों के भी 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो र एक व्यंजन है और र वर्ण के रूप में भी प्रयोग करते हैं और हम र मात्रा के भी रूप में प्रयोग करते हैं। तो हम जरा देखते हैं हम र को किस अलग अलग तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहला रहेगा हमारा, हम र का व्यंजन के रूप में कैसे शब्द बनाते समय प्रयोग करते हैं। तो ये है हमारा दूसरा प्रश्न और है पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। तो इसी क्यों कहा गया है पढ़ो और समझो? क्योंकि इसमें हमें वर्ण के बारे में सबसे पहले, जब हम वर्ण का व्यंजन के रूप में प्रयोग करते हैं और उससे बनने वाले शब्द के बारे में बताया गया। तो पहला है क भाग है, ये मैं र लिख रहा हूं, ये व्यंजन है र। आप इसे भली भांति जानते हैं और इसको
और र के रूप में ही लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे र, जो कि एक व्यंजन है, उसको लिपि के रूप में जब लिखना होता है लिखित रूप में, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, र, इसी तरह। और उसके बाद आ जाता है उससे बनने वाले शब्द। अब जो मैं लिखूंगा र से बनने वाले शब्द हैं, जैसे कि रोम, रोम एक देश का नाम है। फिर है गरीब, इसमें भी बड़ी ई के मात्रा के साथ एक शब्द का निर्माण किया है, गरीब, रोम, गरीब। इसमें र व्यंजन का प्रयोग हम देख रहे हैं। ईश्वर, ईश्वर, इसमें भी र का हम व्यंजन के ही रूप में प्रयोग देख रहे हैं। उसके बाद आराधना, और आपने ध्यान दिया होगा सारे जितने भी शब्द हैं हमारे पाठ से ही लिए गए हैं। आराधना, और त्योहार, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे भी र का हमने व्यंजन के रूप में प्रयोग किया है। र, आराधना का र, त्योहार का र। अब आ जाते हैं र का एक और प्रयोग है। इसको लिखते समय हम इस तरह से लगाया जाता है और ये इसी वर्ण के नीचे लगते हैं। खासकर प, क, ब, ग्र, म, ये वर्णों के नीचे लगते हैं और ये इस तरह से। कोई इसको हल का निशान ना समझ ले, गलत होगा। हल का निशान जो है वो बाएं से दाएं की तरफ जाता है, लेकिन ये जो निशान है ये दाएं से बाएं की तरफ जाता है। ये पहचान है इसकी, इसका ध्यान दीजिएगा। ये बाएं से दाएं की तरफ जाता है, राइट से लेफ्ट। और जो हमारा जो हल का निशान होता है, हलंत का निशान होता है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। बस यही अंतर है। अब इसका आ जाता है जैसे प्रेम, ये प में लगा, प्रेम। तो पहले इसका क्या है, इसके उच्चारण का क्या तरीका है, इसको भी जरा ध्यान से सुनेंगे कि पहले मूल शब्द का उच्चारण आएगा, प का ही उच्चारण आएगा, उसके बाद में र का आएगा। प्रेम, पहले प, फिर हमने एक ही मात्रा, फिर र का उच्चारण, प्रेम। अगला है ठीक उसी तरह क्रिसमस, पहले हमने की का उच्चारण किया, फिर र का किया, क्रिसमस। तो हमने क्या देखा इसमें कि जब हम इस तरह का र प्रयोग कर रहे हैं तो वर्ण के बाद इसका उच्चारण आता है। तो इसका हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम किसी भी वर्ण के नीचे लगाएंगे र, तो इसका विचार जो उच्चारण है उस वर्ण के बाद में ही आएगा, पहले नहीं आएगा। और ये नीचे ही लिखा जाता है, उस वर्ण के नीचे में ही लिखा जाता है। अब जैसे सब्र, सब्र, पहले हमने स का उच्चारण किया, फिर हमने ब का उच्चारण किया, उसके बाद में र का किया, तो सब्र। पढ़ा भी कैसे जाएगा, पहले सब्र, र सबसे आखिरी में बोला जाएगा। उसी तरह साम्राज्य, ये भी नया शब्द है, भी पाठ का है, साम्राज्य। साम्राज्य दिख नहीं रहा है, इसे साफ कर लेते हैं। तो साम्राज्य, पहले हमने सा का उच्चारण किया, फिर म में र है, तो क्या बोलेंगे, साम्राज्य। फिर ज का उच्चारण आएगा, पहले स में आ की मात्रा सा, फिर म में आ की मात्रा मा, अब ये सा मा, अब उसके बाद हमने र का उच्चारण किया, तो साम्राज्य। और अंतिम है ग्रह, ये तो आपको पता ही है, ग में के बाद में र, फिर ह, ग्रह। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य का चक्कर लगाती है, मंगल एक ग्रह है, तो ग्रह ग में र। तो पहले उच्चारण किसका आएगा, पहले उच्चारण ग का आएगा, फिर ह का आएगा, ग्रह। अब है हमारा दूसरा है र,
लिपि में इसका इस तरह से चिन्ह लगाया जाता है। ट्रक, जैसे हम लिख रहे हैं ट्रक, और इसका भी उच्चारण वर्ण के नीचे है तो बाद में ही आएगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ट पहले पढ़ेंगे, र फिर क, ट्रक। उसी तरह ट्री, क्रिसमस ट्री आपने सुना है, ट्री इंग्लिश का शब्द है लेकिन ऐसे हिंदी में लिखा जाएगा ट्री। उसके बाद ड्रम, ड्रम। फिर है राष्ट्र, राष्ट्र, भारत हमारा राष्ट्र है। फिर है राष्ट्रपति, राष्ट्र से ही बना है, राष्ट्रपति एक पद है, देश का सबसे ऊंचा या बड़ा संवैधानिक पद, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो हमने इस तरह की क्या खासियत थी, लिपि के रूप में ये नीचे लगता है, इस तरह लिखा जाता है, और इसका उच्चारण जिस वर्ण के नीचे लगा होता है उसका उच्चारण उस वर्ण के बाद किया जाता है, ठीक पहले वाले र की तरह। जैसे प के बाद हमने र का उच्चारण किया था, ठीक उसी तरह इसमें भी हमने ट के बाद में जिस वर्ण के नीचे लगा रहता है ठीक उसके बाद ही इसका उच्चारण किया जाता है। तो पढ़ो और समझो इसे। तो इससे बनने वाले शब्द एक और र है, और ये र पूरा नहीं है, र हलंत है, इसे आधा र भी हम कह सकते हैं। तो इसको किस तरह से लिखा गया है, र हलंत मतलब आधा र, और इसको इस तरह से लिखा जाता है शुरू रेखा के ऊपर। अब इससे बनने वाला शब्द क्या है, जैसे धर्म, धर्म। और इसकी खासियत क्या है, इसका जिस वर्ण के ऊपर लगा होता है, इसमें अंतर यही है कि जिस वर्ण के ऊपर यह होता है उससे पहले इसका उच्चारण किया जाता है। पहले वाले में प्रेम, ट्रक, इसमें जिस वर्ण के नीचे लगा था उसके बाद इसका उच्चारण आता है, लेकिन इसमें जो र हलंत है, आधा र हम कह सकते हैं, इस जिस वर्ण के ऊपर होता है उससे पहले इसका उच्चारण आता है, ये अंतर है। तो ध के बाद हम र का उच्चारण करेंगे, फिर म का करेंगे, धर्म। और ये धर्म नहीं है, र आधा है, इसका याद रखिएगा। ये जो र है हलंत वाला है, इसमें अस्वर नहीं है, र में अस्वर नहीं है, तो ये हलंत वाला र है, इसीलिए इसको धर्म नहीं पढ़ेंगे, धर्म। कुछ बच्चे इसको धर्म पढ़ते हैं, उनको ये पूरा र लगता है, ये गलत है, ये आधा र, ये र हलंत है, इसमें केवल व्यंजन र का प्रयोग किया गया, इसमें स्वर नहीं है। तो ये धर्म नहीं कहेंगे, धर्म, धर्म। उसी तरह वर्ष, अगला शब्द है वर्ष, अगला शब्द है वर्ष। उसके बाद में है प्रार्थना। अब इसके अंदर इस शब्द पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों र है, प्रार्थना। पहले हमने प में आ की मात्रा है, प्रा का उच्चारण किया, प्रा के बाद में र पे आए, नीचे वाले र पे, उसके बाद ऊपर वाले पे प्रार्थना। तो इस र का हमने भी एक पूरा र है, इसका उच्चारण किया, और जो थ के ऊपर र है इसका कम देर उच्चारण होता है। तो प्रार्थना, प्रार्थना, दो बार र का उच्चारण हो रहा है, पहला वाला पूरा वाला है, दूसरा वाला हलंत वाला है, प्रार्थना। अगला है हमारा प्रवर्तक, इसमें भी दोनों र का प्रयोग हो रहा है, प्रवर्तक। ये नया शब्द था, हमने पाठ में पढ़ा था, प्रवर्तक। उसके बाद में आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।
तो इसके उच्चारण से आपको पता चलेगा। आशी र का हम उच्चारण करेंगे और बाद में वाक का उच्चारण करते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो ये थे बच्चों, इसमें हमने क्या पढ़ा। पढ़ो और समझो कि क भाग में हमने पहले र का व्यंजन के रूप में बनने वाले शब्दों के बारे में पढ़ा। र एक व्यंजन होता है, र को उस तरह से लिखा जाता है, लिपिबद्ध इस तरह से किया जाता है, और उससे बनने वाले शब्द। और जैसा कि आपको पता है, र व्यंजन होता है। रोम, गरीब, ईश्वर, आराधना, त्योहार, इसमें र व्यंजन के रूप में हमने प्रयोग किया। अब जो दूसरा र है, ये हलंत नहीं है। बहुत से बच्चों को ये हलंत का निशान लगता है, ये गलत है। यह र का इस तरह से, ये पूरे र को इस तरह से भी लिखा जाता है। इसकी पहचान क्या है? यह दाएं से बाएं की तरफ होता है। हलंत बाएं से दाएं की तरफ डलता है। तो इससे बनने वाले शब्द हैं प्रेम, और इसका जिस वर्ण के नीचे इसका प्रयोग होता है उसके बाद ही इसका उच्चारण भी किया जाता है। जैसे प में ये र लगा है, तो पहले हम प और उसमें लगने वाले मात्रा का उच्चारण पहले करेंगे, बाद में इस र की का उच्चारण करेंगे। ये देखना है, जिस भी वर्ण में लगा है तो पहले उस वर्ण का और उसमें लगने वाली मात्रा का उच्चारण करेंगे, और उसके बाद में फिर इस र का प्रयोग करेंगे। तो पहले हमने प्रे पढ़ा, फिर र पढ़ा। प्रेम, प्रेम। प में एक ही मात्रा है, इसलिए हमने इसे प्रे पढ़ा। पे में र लगा तो प्रे म। उसी तरह क्रिसमस, क पहले की का हमने उच्चारण किया, बाद में इस र का। सब्र, ब के बाद में हमने र बोलना शुरू किया। सब्र। साम्राज्य, ग्रह। दूसरा था मैंने दूसरा जो तरीका होता है, इस तरह लिपिबद्ध किया जाता है, किसी वर्ण के नीचे लगता है। ये होता पूरा र है, ये याद रखिएगा, ये होता पूरा र है। इसको ट या ड के नीचे ही लगाया जाता है। तो इस पे हमने देखा ट्रक, तो र का उच्चारण पूरा है, लेकिन जिस वर्ण के नीचे, जैसे कि पहले हो रहा था, जिस वर्ण के नीचे लगा होता है उसके बाद ही इस र का उच्चारण किया जाता है। तो पहले ट का उच्चारण करेंगे, बाद में र का। ट्रक, ट्री, ड्रम, राष्ट्र, राष्ट्रपति। और अब आ जाते हैं हमारा जो तीसरा जो र है, ये हलंत है, मतलब हम कहेंगे शुद्ध व्यंजन। ये जो है शुद्ध व्यंजन के रूप में, मतलब इसमें र हलंत का मतलब है इसमें अ स्वर नहीं है। शुद्ध जो व्यंजन होता है वो बिना स्वर के नहीं बोला जाता है। तो इसीलिए इसका बिना स्वर दिखाने के लिए हमने हल का निशान लगाया। याद रखिएगा, ये हलंत का नाम निशान है। ये जिस भी वर्ण के नीचे लगता है उस वर्ण को आधा कर देता है। आधा मतलब उसमें से स्वर निकाल लिया जाता है। इसको जब लिपिबद्ध करते हैं तो ये ऊपर लगता है। तो धर्म, उदाहरण क्या है? शब्द बनने वाला धर्म। तो इसमें जिस वर्ण के ऊपर लगा है पहले हम उसका उच्चारण करते हैं। तो धर्म, वर्ष, प्रार्थना, प्रवर्तक, आशीर्वाद। तो ये थे हमारे र का व्यंजन के रूप में और उनसे बनने वाले शब्द आज हमने पढ़े, समझे। आप भी इसका एक बार उच्चारण करके पढ़िएगा कि किस वाले का, मैंने बताया कौन वर्ण व्यंजन के बाद में प्रयोग किया जाता है, जिसका उच्चारण किनका व्यंजन से पहले प्रयोग किया जाता है। तो इसको एक बार आपका आज का गृह कार्य यही है, आपको र व्यंजन से बनने वाले कुछ शब्द, इन सब का एक बार इसको पढ़ना है। और आपको मैंने समझा दिया है कि इसका, इस र का और इस र का प्रयोग जिस वर्ण होता है उसके बाद में इसका उच्चारण किया जाता है।
और जो ऊपर वाला जो र है, र हलंत वाला, इसका उस वर्ण से पहले उच्चारण किया जाता है। तो यही आपका गृह कार्य है, इसे जोर जोर से पढ़ना है तथा याद करना है। ये था हमारा भाषा से के अंतर्गत दूसरा प्रश्न। तो आज के लिए बच्चों बस इतना है।